जो प्रमुख मुद्दे हैं हमारे जिले के, एक तो फसल बीमा में विसंगतियां रही हैं। कई लोगों को फसल का बीमा सही साथ मिला है, कई का नहीं मिला है। जो कई किसान पूर्ण रूप से वंचित रह गए और कई किसान भाइयों को सही तरीके से बीमा का आकलन नहीं किया गया। इन विसंगतियों को दूर करने की मांग करेंगे कलेक्टर से और प्रशासन से। दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा कि जो अतिवृष्टि के कारण वो पीला मोजा और जो अन्य जल भराव के कारण सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है, उसका पूरा सर्वे होना चाहिए, विधिवत सर्वे होना चाहिए। अभी मैंने तहसीलदार साहब से जानकारी ली थी, उन्होंने कहा कि मुझे हम सर्वे करवा रहे हैं। सर्वे करवाने से नहीं होगा, एक विधिवत ऑर्डर जारी होना चाहिए। हर तहसीलदार को कलेक्टर का आदेश होना चाहिए और तहसीलदार का आदेश होना चाहिए हल्के के पटवारी पे, ग्राम पंचायत के सचिव और वहां के एडीओ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, उनको मिलाकर एक कमेटी गठित होनी चाहिए प्रत्येक पटवारी हल्के की, और वो सर्वे करके रिपोर्ट करे और रिपोर्ट साझा भी करे। पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट को लेकर आए, प्रेस को रिपोर्ट दे कि उनने क्या उनकी फाइंडिंग है, और पब्लिक डोमेन में ये रिपोर्ट होनी चाहिए। इस प्रकार की जांच होनी चाहिए। ऐसी चिट्ठी लिख देने से, या मैंने देखा है जब से हमने मामला उठाना शुरू किया, हमने ज्ञापन देना शुरू किए, तो भारतीय जनता पार्टी के कई जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी चिट्ठियां हम इधर उधर देख रहे हैं कि भाई इसका किया जाना चाहिए, इसका सर्वे किया जाना चाहिए। उनकी चिट्ठी लिखने से काम नहीं होगा, प्रशासन विधिवत रूप से आदेश जारी करे तब इस बात को हम मानेंगे। निराश्रित गौवंश का मामला है। निराश्रित गौवंश का मामला राजगढ़ जिले की बड़ी समस्या है किसान भाइयों, और धार्मिक रूप से भी देखा जाए तो गौ माता की रक्षा करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल हुई है। जितनी भी गौशालाएं बनाई गई थी वो कांग्रेस सरकार में बनाई गई, वही आज संचालित है। उनमें से कई बंद पड़ी हैं, पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, और नई गौशालाएं तो कांग्रेस की सरकार जाने के बाद एक भी नहीं बनी। पांचवा जो हमारा मुद्दा है वो है आपके जो बिजली के बिल हैं। 135 धारा के बिजली के मनगढ़ंत तरीके से केस बनाए जा रहे हैं और मनगढ़ंत तरीके से बिल दिए जा रहे हैं, वसूली की जा रही है। ये अभी मेरे को सुठालिया में एक गरीब व्यक्ति मिला जिसका 21,000 का बिल दे दिया, और बिल दे दिया, चलो ठीक है, गलती से कभी कभी बिल जनरेट हो जाता है, पर उसकी जांच करने का कोई मैकेनिज्म नहीं। हमने एक डीसी स्तर पे समितियां बनाई थी, वो सारी समितियां इन्हें डिसॉल्व कर दी। अब एसी के यहाँ भी आवेदन देने से बिल में सुधार नहीं हो रहा। लाडली बहना को एक बड़ा मुद्दा बनाया था अभी भारतीय जनता पार्टी, लाडली बहना योजना पे कांग्रेस के कथित बयान, जबकि उसका स्पष्टीकरण दूसरे दिन ही सोशल मीडिया पे डाल दिया, और वो बयान मैंने तो दिया ही नहीं था, परंतु एक जो प्रेस नोट भाजपा से जारी हुआ, कई प्रेस के साथी कंफ्यूज हो गए कि ये ऐसा उसमें दर्शाया गया था जैसे ये बयान मैंने दिया हो, जबकि ये बयान मैंने नहीं दिया था। और लाडली बहना योजना जो भारतीय जनता पार्टी संचालित कर रही है, खुद उस योजना को एक सिस्टमेटिक तरीके से खत्म कर रही है। कई हमारी बहनों के नाम काट दिए गए, पोर्टल बंद है 2 वर्षों से, चुनाव के बाद के पोर्टल बंद है, नए नाम जुड़ नहीं रहे हैं। हर वर्ष जो हमारी बहन 22 वर्ष की हो रही है उसको उसमें पंजीकरण, उसका पंजीयन ही नहीं हो पा रहा है, तो उसको लाभ कैसे मिलेगा।